पिछले हफ्ते से आयशा असद, जफर और अंबर। मैं देख रहा था कि जफर और अंबर तो आज नहीं है, लेकिन आयशा मौजूद है। आयशा, अगर आप लास्ट वीक का अपना लास्ट सेशन का सवाल या कमेंट करना चाह रहे हैं तो आप अनम्यूट कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी सर, जो सवालात मेरे जहन में थे वो उनमें से बहुत सारे तो अभी मैं देख रही थी कि वो उनका हो गए हैं ना, ये 20 पॉइंट अच्छा। आपने बताए हैं। तो उसमें एक दो पॉइंट हैं जो मुझे समझ नहीं आते। एक तो जिन खवातीन के चेहरों पर तेजाब गिर जाता है, सारी जिंदगी दुख और तकलीफ में गुजारती हैं, और अगर वो रिकवर हो भी जाए तो उनका दुख खत्म नहीं हो सकता। तो मतलब उनको लोगों की नफरत समेटनी पड़ती है और पसंद नहीं करता उनको कोई। तो मतलब अल्लाह ताला जिंदा क्यों रहने देता है, और सही ऐसा बात है। क्यों होता है कि कौन बंदा दुख सहता रहे और जालिम जो है वो जिंदनाता रहे। ये मेरे ख्याल है बात हो गई है, आप जो आपने पॉइंट बताए। जी, मेरा ख्याल है दूसरी मतलब बात ये ये थी, मिसाल तो शायद नहीं हुई, लेकिन इस नौयत की बात आ गई है कि एट्रोसिटीज़ हैं, जुल्म ज़्यादतियाँ हैं, नेशनल लेवल पे भी हैं, इंडिविजुअल लेवल पे भी हैं, और उस पर सब खामोशी है। यानी जी कुछ लोग मर जाते हैं, वो भी तो जुल्म है ना, किसी की जान ले ली है। और कुछ लोग जो हैं वो उस डिफेक्ट के साथ, उस प्रॉब्लम के साथ, अब बाकी जितनी भी जिंदगी है, छोटी है, ज्यादा है, कम है, बाकी सारी जिंदगी उसके साथ गुजारने पे मजबूर हैं। और दूसरा ये कि अल्लाह ताला जो है वो बेवकूफ और जिद्दी लोगों को क्यों पैदा करते हैं। यानी वो खुद भी अजियत में रहते हैं, दूसरों की भी जिंदगियां मुश्किल बनाए रखते हैं। तो अगर हमें उनको देखकर ये लगता है कि ये लोग ना होते तो जिंदगी जरा बेहतर गुजर जाती। ये जबरदस्त सवाल है। यानी आपको लगता है कि वो बेवकूफ और जिद्दी लोग जो हैं उनको यानी अपनी इस प्रॉब्लम का एहसास नहीं है। असल में इंसान क्या कुछ कर सकता है, इसको अगर समझना हो ना, तो एक बड़ा सिंपल सा प्रिंसिपल है जो कुरान मजीद ने बताया है। वो अपने साथ वो चीज पसंद करता है, वो नहीं। यानी वो बेवकूफ और जिद्दी लोग बेवकूफ और जिद्दी लोगों के साथ मामला करना पसंद करते हैं। नहीं करते। ये है जो चीज उनको जवाब दे करार बैठा बना लेगी। यानी इंसान जिस तरह से चाहता है कि दूसरा उसके साथ मामला करे, इंसान को उस तरह मामला करना चाहिए। इससे फर्क नहीं पड़ता कि दूसरा कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये तो उस आजमाइश का हिस्सा है। तो यानी यूं समझ लें, अगर वो बेवकूफ और जिद्दी लोग मैं हूं, तो दिस इज व्हाट माय टेस्ट इज कि मैंने रिस्पॉन्ड कैसे करना है। यानी सिचुएशंस पैदा हो रही है ना, उससे मैं बेवकूफियां भी कर रहा हूँ और जिद भी कर रहा हूँ। ये वो सफियर है जिससे मुझे गुंजाइश मिली हुई है, जिससे मुझे आज़ादी मिली हुई है, जिससे मैंने रिस्पॉन्ड करना है। और अगर वो बेवकूफ़ और ज़िद्दी लोग मेरे अलावा कोई हैं, तो ये वो सिचुएशन है जो मेरे कंट्रोल में नहीं है। मुझे अब इस सिचुएशन को रिस्पॉन्ड करना है। यानी मैं ईदर आई एम अ सब्जेक्ट और आई एम एन ऑब्जेक्ट। दोनों सूरतों में अगर तो ये मेरी आजमाइश का हिस्सा है तो मुझे अच्छा रिस्पॉन्ड करना है। अगर ये मैं हूँ, ये मेरी अंदर ये क्वालिटीज हैं, तो फिर मुझे अपने आप को ठीक करना है। इसलिए कि मेरी आजमाइश जो है इसमें मैं फेल हो रहा हूँ अगर मैं इस तरह करता रहूंगा। सर वैसे और तो इस मतलब सब सवालों के जवाब ये मिल जाते हैं कि आजमाइश है, लेकिन जो हमें अपनी लाइफ में जो सिचुएशंस पेश आ रही होती हैं उनमें हम उसको रिलेट नहीं कर पाते दीन राइट के साथ। राइट इसके ऊपर हम इंशाल्लाह बात करेंगे जी। दिस इज व्हाट वी विल बी टॉकिंग अबाउट इन द नेक्स्ट फ्यू सेशंस, कि ये दीन का जो ये दीन की तौज़ी जो है इस बारे में वो क्या है, और फिर हमें उसको किधर तक लेके जाना है। ठीक है ना जी। यानी ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि ये सवालात आप इनसे रिलेट कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये, क्या आपके दिलों में भी ये सवाल पैदा होते हैं, ये मसाइल पैदा होते हैं? अगर ये होते हैं तो आपने भी कोई इसका जवाब, कोई इसकी तौज़ीब क्रिएट की हुई है? वो की हुई है तो क्या की हुई है? ये अगर आप शेयर करना चाहें तो ज़रूर करें। मैं उसको एक तरतीब से लेके चलूँगा। आपके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि उस तरतीब को अपने सामने रखें। यू कैन गो अहेड एंड फाइंड कि ये बता सकते हैं कि आपकी नज़र में क्या एक्सप्लेनेशन है, इस सवाल के क्या जवाब। ये एक एक सवाल को ले लें एंड ट्राई टू रिजॉल्व ईच क्वेश्चन, सब सवालों के जवाब। ये बात कि आजमाइश है, आजमाइश है, आजमाइश है, ये शायद नहीं है। यानी उस आजमाइश की बाज़ हिकमतें अल्लाह ताला ने खुद बयान भी कर दी हैं। मज़हब ने ये भी बता दी है कि कुछ एस्पेक्ट्स उसके ऐसे भी हैं। और यही बात कि क्यों नहीं इंटरवीन करते।
ठीक है, अल्लाह ताला क्यों नहीं इंटरवीन करते ये भी बता दिया। आजमाइश तो है। अच्छा, फिर ये बात कि डिस्ट्रक्शन होती है, तो उसने इस चीज़ के बारे में यानी कुछ चीज़ बताई है, यानी खलकल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला जो है, इसको मैं जब आमतौर पे देखता था तो मुझे ऐसा लगता था कि इससे मुराद ये है कि ये ज़िंदगी का कारखाना जो है ये असल में आजमाइश के लिए बनाया गया नहीं। वो कह रहे हैं कि मैंने मौत को भी तख्लीक किया है। मौत इज नॉट merely the absence of living. Death is another entity कि जिसको तख्लीक किया गया। यानी हम इस वक्त अगर आप गौर करें तो ये पूरी की पूरी दुनिया जो है, पूरी दुनिया अपनी इस इकोलॉजी को जो मेंटेन करती है उसमें डेथ इज एन इंटेग्रल पार्ट। आप सोचिए जरा कि अगर इंसान ना मरता या चीजें ना मरती, दूसरी मखलूकात ना, हम खाते हैं किसी चीज को तो हम किसी को की जान ले रहे होते हैं, चाहे वो पौधा खा रहे हैं चाहे वो जानवर को खा रहे हैं, हम किसी की जान लेते हैं। इस दूसरे जानदार जो हैं वो एक दूसरे की जान लेकर तो जिंदा हैं, चाहे वो घास ही खा रहे हैं, ठीक है ना जी। यानी वो कुछ ना कुछ वो डिस्ट्रक्शन हो रही है, और इस डिस्ट्रक्शन के अंदर जब मैं इसको सोचता हूँ कि मौत मर जाएगी, ठीक है जी, आखिरत में मौत मर जाएगी, तो मुझे लगता है कि जब कुरान मजीद ये कहता है कि उनको ऐसा गोश्त दिया जाएगा जो उनको पसंद आएगा, वो गोश्त ऐसा नहीं होगा कि जिसके लिए जानवर ज़िबा किया जा रहा होगा, यानी ऐसा नहीं कि स्लॉटर हाउस अल्लाह ताला ने जन्नत के बाद लगाया होगा। यानी ये तो इस दुनिया की ज़रूरत के तहत ये निज़ाम बनाया है कि तुम्हारे लिए ये मौत के ज़रिए से चीज़ें मिल रही हैं। यानी मौत को तख्लीक किया है इंसान की भी और दूसरी चीज़ों की भी। अच्छा, और वो कई दफ़ा मौत खुद याद दहानी का बायस बनाई जाती है। तो वो एक आप टुडे वी आर सिटिंग ओवर हियर, शाम तक पता नहीं कितने लाखों लोग फौत हो जाएंगे, हजारों लोग फौत हो जाएंगे, हमारे नोटिस में भी नहीं आएगा। लेकिन जिस वक्त वो एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं और कोई वाकया हो जाता है जिसकी वजह से वो फौत हो जाते हैं, तो वो पूरी दुनिया के नोटिस में आता है, वो जिक्रा बनता है, वो याद दहानी बनता है। इस चीज़ को हमें देखना है। यानी ये वो एस्पेक्ट्स हैं कि आप अगर एक एक सवाल को ले लेंगे, एक एक क्वेश्चन को उठा लेंगे, तो आपको उसके अंदर, मैं तो अभी शुरू करूंगा इस पे, मैंने जिस तरह अर्ज किया, ये 3 बेसिक प्रेमिसेस हैं जो मेरी नज़र में मैंने समझे हैं, ठीक है जी। यू ऑल ऑफ यू हैव अ राइट टू डिसएग्री विद दैट, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगा। इसके बाद सेशन आपका है, आप जिस तरह चाहे उसको आप एक्सप्लेन करना चाहें, आप उसे मजीद सवाल ऐड करना चाहें, यू हैव ऑल द राइट टू डू दैट। साहब, ये जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने की अभी कि अगर हर सवाल का जवाब ही हम ये निकाल लें कि ये तो एक इम्तिहान है जिंदगी और बस क्या करें इसका, तो ये कोई बहुत प्रोडक्टिव जगह नहीं है रहने के लिए, राइट। सोच के हवाले से। इनफैक्ट मैंने अपनी जिंदगी से मैं एग्जांपल दे सकता हूँ कि मुश्किल हालात में एक वक्त आया जब मैं कायल हो गया इस बात का कि अल्लाह का इम्तिहान है, सब्र शुक्र करके गुजार दें। कुछ अरसे बाद एहसास ये हुआ कि इम्तिहान हो या ना हो, जो सही मुझे करनी ही करनी है, मैं उससे भी रुक गया हूं। एब्सोल्युटली। और वो एक बहुत ही खतरनाक जगह होने के लिए इन लाइफ। बिल्कुल। और ना सिर्फ प्रैक्टिकलिटी के हवाले से खतरनाक है, बल्कि जो इस वक्त हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, जो सही हम कर रहे हैं अल्लाह ताला की शनासी, खुदा शनासी की, उसके हवाले से भी एक बड़ी सिंप्लीफाइड, ओवर सिंप्लीफाइड और शैलो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है। अल्लाह ताला से रिश्ता जो है वो एक इम्तिहान लेने वाले का और इम्तिहान देने वाले का ही रह जाता है। क्वाइट राइट, क्वाइट राइट। ये बिल्कुल वैसे ही है कि आपने हर चीज़ का अगर एक जवाब दे दिया, जिस तरह आप हर स्कूल के पास जाए ना तो वो कहते हैं कि आप इंसानों के बारे में क्या विजन रहे, हम अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं। अब अच्छा इंसान क्या होता है और वो कैसे बनता है, यानी व्हाट इज इट, इस तफसील में जाएं, इस तफसील में जाएंगे तो पता चलेगा। यानी इट इज़ नॉट अबाउट कि ये आजमाइश है सिर्फ, यानी आजमाइश को इन सवालात से रिलेट करके दिखाएं कि ये आजमाइश कैसे होती है, फिर इसकी क्या जरूरत थी। यानी ये बात कि मैं पैदाइश पे नॉर्मल था, ये जिसको आप नॉर्मल कहते हैं, नॉर्मल, ये कैसे पता चला है कि नॉर्मल है, ठीक है। सिर्फ इस तरह से पता चलता है कि देयर आर सर्टेन डिविएशंस। अब वो क्यों है, अच्छा वो उसके नतीजे में मेरे अंदर क्या चीज, मेरी क्या आजमाइश है, और जिसके हाँ है और जो जिसके अंदर हैं ये प्रॉब्लम्स,
ये सारों की देखें ना, यानी आजमाइश से तो कोई भी बरी नहीं है, लेकिन हम तीनों की डिफरेंट आजमाइशें हैं। एब्सोल्युटली। इनफैक्ट आपने जो पहली प्रेमिस अभी मेंशन की थी उसमें दो ऐसी अल्लाह ताला की क्वालिटीज हैं जो मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस में रही है कि सबसे ज्यादा उनको रिकंसाइल करने में हमें दिक्कत महसूस होती है। एक ये कि वो ऑल वाइज है, एक हकीम है, और एक ये कि वो रहीम है। तो हमारी जिंदगी में ऐसे बहुत सारे काम हो रहे थे जो हम रहमत का तकाजा तो तस्वर नहीं कर सकते, हो या ना हो, Right. एन मुमकिन है कि अल्लाह की रहमत हो, लेकिन लगती नहीं है सामने से। एब्सोल्युटली, और इस पे दिल मानता नहीं है कि ये अल्लाह की हिकमत होगी। बिल्कुल। ये जो अभी आयशा ने कहा कि कुछ लोग बेवकूफ और जिद्दी होते हैं, इसमें अल्लाह ताला की क्या हिकमत नजर आ रही है? यानी ये सवालात पैदा हो जाते हैं। अल्लाह ताला की रहमत को भी हम इंशाल्लाह एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला की रहमत हमारे जैसे मॉर्टल्स के लिए ये समझनी इसलिए मुमकिन है क्योंकि उस रहमत की मैनिफेस्टेशन यहाँ पे पूरी हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती असल में। यानी वो जिस वक्त होगी तो हम सब ये पुकार उठेंगे कि जो आज इस तकलीफ में रहते हैं और जो इस सवाल में रहते हैं कि ये किस तरह की रहमत है, अंदर से ये सवाल पैदा हो सकता है ना। तो जब आपको वो सामने मैनिफेस्ट होगी तो आपको पता चलेगा कि ये तो बहुत ही ज्यादा रहमत थी, यानी कितनी बड़ी रहमत थी। मैं उस वक्त सोच, मेरी नजर ही देखिए, मैं तो ये कहता हूँ जब समझाने की गर्ज से कि मैं इस वक्त इस चार दीवारी के बाहर नहीं देख सकता जिसमें मैं बैठा हूँ। Likewise, आप सब लोग जो हैं, you are only aware of what is happening there unless you have a camera fitted outside और वो देख रहे हो आप, वरना आपको इस वक्त कोई अवेयरनेस नहीं है कि बाहर क्या हो रहा है। मैं अपने इस लिमिटेड व्यू के साथ जो गड़बड़ होती है उसके बारे में परेशान होता हूँ, उसके बारे में हलकान हो जाता हूँ, उसके बारे में रोने लग पड़ता हूँ, उसके बारे में दुखी हो जाता हूँ, एंग्शियस हो जाता हूँ। ये सब कुछ इस लिमिटेड पर्सपेक्टिव में हो रहा है, इस चार दीवारी के अंदर। बाहर निकलता हूँ तो पता चलता है ओहो, लेट्स से अभी अगर ये मेरी ये ट्रांसमिशन जो है ये ख़त्म हो जाए तो मेरे लिए जो सबसे पहली फीलिंग होगी वो ये होगी कि ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, और यू नो it'll be I'll be anxious, I'll be thinking about how many people's time is getting wasted, ये सब कुछ सोचूंगा। अच्छा, इधर से उठ के थोड़ी देर इंतजार करके बाहर गया और पता चला कि ये तो बाहर आना मेरे लिए कितनी बड़ी रहमत थी क्योंकि ये छाती गिर गई। Now this is something which मुझे जब हो जाता है तो पता चलता है कि ओह अच्छा ये था। इसी तरह मैं कह रहा हूँ कुछ चीजें यहाँ पर चूंकि इनकम्प्लीशन में है, जिंदगी क्योंकि इनकम्प्लीट है, वो मैनिफेस्ट होती नहीं है। कुछ चीजों का फीडबैक, कुछ चीजों का फॉलो अप जो है वो मुझे असल में इस दुनिया में मिल ही नहीं रहा। वो जब मिलेगा तो पता चलेगा कि अच्छा कितनी बड़ी रहमत थी। तो खुदा की रहमत को पूरी तरह समझने के लिए जो एक और टेनेट है इस्लाम का, आखिरत का, उसके ऊपर अगर पूरा भरोसा है तो हिकमत भी समझ में आ जाएगी, रहमत भी समझ में आ जाएगी। ये यकीन, ये हमारे ईमान का हिस्सा है। ये यूं नहीं, यानी हमने ये जो 5 मैंने आपके साथ शेयर किए हैं एट्रीब्यूट्स, इनको डिराइव अपने एक्सपीरियंसेस से नहीं किया। यानी अपने बच्चों में कोई प्रॉब्लम देख के ये डिराइव नहीं किया कि अल्लाह बड़ा मेहरबान है। असल में डिराइव ये किया है फ्रॉम द डेटा सराउंडिंग अस। डेटा एक और चीज है, मेरा एक्सपीरियंस एक और चीज है। यानी यूं समझ लें कि वो जो डेटा है मैं उससे पर्सनली रिलेट भी कर रहा हूं, और वो एक ऑब्जेक्टिव चीज है, आपको भी दिखाई जा सकती है। आपके अंदर भी वो वही कैफियत तारी कर देगी अगर आप गौर करेंगे जो मेरे अंदर तारी करेगी। लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है वो आप एक्सपीरियंस कर ही नहीं सकते जब तक कि आपके साथ ही वही ना हो। इसलिए एक्सपीरियंस से खुदा को ना समझें, डेटा से समझें। वो डेटा ये बता रहा है कि वो मर्सीफुल है, वो वाइज है, वो ऑल नोइंग है, वो ऑल पावरफुल है, वो जस्टिस वाला है। इस डेटा को सामने रख के अब एक्सपीरियंस को इस डेटा की रोशनी में देखें। जब सवाल, और ये सवालात पैदा हो गए हमारे, अब इन सवालात के जवाबात हमने लेने हैं मजहब से। जी नासिर, प्लीज गो अहेड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी। बस सर, ये जो आपने शुरू में पहले सारे सवालात करने के बाद एक जगह पे आपने एक कहा कि इंसान को एक्चुअली ना लिमिटेड फ्रीडम ऑफ एक्शन दी गई है। इस पे आगे एक्सप्लेनेशन आएगी, आई मीन जी जी जिसमें थोड़ा सा आपने ये कहा कि ये आगे बात होगी ना इस पे।
बिल्कुल जी, यानी लिमिटेड स्फीयर में फ्रीडम दी गई है, लिमिटेड स्फीयर में, लिमिटेड फ्रीडम ऑफ एक्शन नहीं मैंने कहा, लिमिटेड स्फीयर में उसको फ्रीडम दी गई है कि वो सबमिट कर रहा है। फ्रीडम भी क्या है, दो सूरतों में है ना, दो चीजों की तरफ डायरेक्टेड है कि तुम अपनी इस फ्रीडम में खुदा के आगे सबमिट करते हो, जिस तरह से तुम्हारा जिस्म, तुम्हारी तुम्हारी सांसें, तुम्हारे दिल की धड़कन सब सबमिटेड है खुदा के आगे। उस लिमिटेड स्फीयर में भी क्या तुम सबमिट करते हो? यानी इस स्फीयर में मेरे पास कोई फ्रीडम नहीं है कि मैं अपने दिल को थोड़ी देर के लिए बंद कर दूं या रेस्ट करा दूं, बिल्कुल या सही। ये मेरे पास ये सब कुछ तो सबमिटेड ही है, जिस तरह सूरज, चांद, सितारे, चूंटियां और कुत्ते और बिल्लियां सब सबमिटेड हैं, इस तरह से मैं भी तकरीबन 90% तो सबमिटेड ही हूं। और वो जो मैं ऐसे ही आर्बिट्ररीली मैं कह रहा हूं, वो जो 10% की फ्रीडम है, असल में उसमें मेरी आजमाइश है, इसमें मेरी आजमाइश भी बिल्कुल नहीं है, सही। जिधर फ्रीडम नहीं है। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही। नान आप अनम्यूट कर लीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह सर। अच्छा सर, मेरा एक पुराने टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, एक्चुअली रिजॉल्व नहीं हो पा रहा था, तो मैंने कहा मैं पूछ लूं, वो ज़मीर से रिलेटेड है। हमने उस वक्त भी एक वर्ड यूज हुआ था डिस्टॉर्टेड कॉन्शियस के हवाले से। एनीवेज मेरा क्वेश्चन ये है कि हमने जब ज़मीर की बात की थी, तो हमने इसको ऐसे ही डिस्कस किया था कि ज़मीर हमें चीज़ों से रोकता है, और ज़मीर जो अल्लाह ने देकर पैदा किया है, तो वो बुनियादी इख्लाकियात के साथ आया है, ठीक है? लेकिन अब कुछ चीज़ें हैं कि जो फिर हम लर्न करते हैं। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, तो मुझे समझना है कि क्या ये ज़मीर से रिलेटेड है, और इसको आप ज़मीर की आवाज़ कहेंगे या मैं गलत इसको समझ रहा हूँ। तो फर्स्ट टाइम मैंने जब कार ली, फॉर एग्ज़ाम्पल लीज़ की कार ली, ठीक है? अब जैसे मोस्टली हम लोग जो ग्रो हुए हैं, आपको पता है कि वो सूद के एक सर्टेन कॉन्सेप्ट के साथ ग्रो हुए हैं, और ये सारी चीज़ें हम सूद में कंसिडर करते हुए जब हमारी टीन एज थी, जब हमने समझा, ठीक है? अब उसके बाद मैंने इसको जब थोड़ा-सा स्टडी किया, सही या गलत जो भी है, बहरहाल मैंने ये स्टडी किया। उस वक़्त जब मैंने ली, तो मुझे ये समझ में आया कि बैंक्स जो हैं, वो जो भी काम करते हैं, वो सूद से रिलेटेड है, तो उसको अवॉइड किया जाए। मगर देयर आर प्राइवेट कंपनीज़, चाहे उनके बैक साइड पे बैंक ही होता है, मगर वो हमसे वो जो बेया और शरा का मतलब रेंटल काम में आ जाता है, तो वो ठीक है, ठीक है? अब उस बेसिस के ऊपर बैंक को मैंने अवॉइड करते हुए एक प्राइवेट कंपनी से उन्हीं शराइत के ऊपर लीज पर गाड़ी खरीद ली, ठीक है? और ये समझ करके ये ठीक है, बैंक ठीक नहीं है, ये ठीक है, और उस पर मैंने ले ली। अब वहां पर जब मैं ले रहा था, ये बार-बार दिमाग में आता था कि यार, ये असल में ना तुम अपने लिए आसानी ढूँढ रहे हो, क्योंकि तुम्हारे पास तो इतने पैसे नहीं है कि तुम नई गाड़ी खरीद सको, तो तुम आसानी ढूँढ रहे हो। आप दिमाग को जवाब देते थे कि मैंने स्टडी कर लिया, ये मैं अपने सिर्फ सेल्फ डायलॉग की बात करता हूँ। मगर वो चीज़ दोबारा-दोबारा आती थी, इवन कि आप ले भी चुके हैं, उसके बाद भी वो सवाल आता था कि यार, ये असल में ना तुमने आसानी ढूँढी है अपनी। तो अब ये क्या है? क्या ये ज़मीर मुझे आवाज़ दे रहा है, या ये क्या डायलॉग है? इसको हम कहाँ पर रखेंगे? ये असल में तशकीक है जी। ये जो सूद का इशू है, जो अभी आपने सारी बात फरमाई है, इसमें असल मसला जो है ज़मीर की हद तक वो है क्या, ठीक है? जो ज़मीर की प्योर आवाज़ है वो क्या है? वो ये है कि ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। वो जो सूद के सिलसिले में जो बयान हुए हैं, वो बेसिकली क्या है कि तुम बेइंसाफ़ी करोगे ना, तुम्हारे साथ बेइंसाफ़ी होगी। ये है ज़मीर की आवाज़, ठीक है जी। अब इसके ऊपर डेवलपमेंट ये होती है कि इसकी एप्लीकेशन होती है एक। वो एप्लीकेशन अगर आपने सीखी है, समझी है, तो आप कर देंगे और उस जगह पे खड़े होंगे। उस एप्लीकेशन ये जो एप्लीकेशन आप कर रहे होते हैं, ये खुद आपकी एवोल्यूशन के साथ चेंज हो सकती है। यानी एज यू प्रोग्रेस इन नॉलेज, तो आपके सही और गलत कॉन्सेप्ट्स में वो बेसिक कॉन्सेप्ट उधर ही हैं। आज भी यही समझा जाएगा कि जुल्म हो रहा है या नहीं हो रहा। अब क्या हो रहा है, एप्लीकेशन ये हो रही है कि क्या ये जुल्म है या नहीं है, मिसाल के तौर पर, ठीक है? इसमें आपका एक नॉलेज बेस बना, आप उस नॉलेज बेस के मुताबिक अमल करते हैं, और क्योंकि दूसरे लोगों की आरा इसमें डिफरेंट हो सकती हैं, तो कई दफ़ा लोग इसमें तशकीक में पड़ जाते हैं। सो
बी मोर ऑब्जेक्टिव, जितने हो सकते हैं करें, अल्लाह ताला से इस्तिखारा करें, दुआ खैर की दुआ करें, सब कुछ करने के बाद आप एक एक्शन करते हैं और उसके बाद फिर जो कुछ भी है उसको उसको उसकी जिम्मेदारी लें कि ये मैंने गौर करके किया है और जिस वक्त मैंने ये फैसला किया था उस वक्त मैंने गौर करके किया था। अब तो फैसला हो चुका है ना, अल्लाह ताला उस चीज़ पर कि जो आपकी अनइंटेंशनल, यानी अगर कोई गलती है तो उस पर मुआखज़ा नहीं फरमाते, ये उनकी बड़ी मेहरबानी है हमारे ऊपर, यानी जो अनइंटेंशनल हमारी गलतियां हैं उस पर मुआखज़ा नहीं फरमाते। अब आपकी नॉलेज बेस ही चेंज हो गई और आज आपका ये ख्याल है कि नहीं वो जो चीज़ थी वो गलत थी। मैं इसकी आपको एक मिसाल देता हूँ बड़ी वाज़ेह सी। सूद के मामले में बहुत हद तक इत्तेफाक ही है ना कि सूद तो गलत है, ठीक है। ये बात कि हमारे उस्ताद की राय है और रही है बड़े शुरू से ही, जब से मैं सुन रहा हूँ ये रही है कि सूद, आई मीन समवेयर इन बिटवीन ये बात चेंज हुई है, लेकिन ये काफ़ी आगाज़ में ही चेंज हो गई थी। वो ये कि सूद टोटली जो हराम है, सूद की हुर्मत है वो सूद लेने की है। मेरी इस नॉलेज बेस के साथ मेरी कॉन्शियंस मुझे इस पे नहीं झंझोड़ेगी अगर मैंने कोई कर्ज लेके उस पे सूद दे रहा हूं, लेकिन अगर मैं कर्ज दे के उस पे इजाफा मांग रहा हूं तो मेरी कॉन्शियंस बहुत झंझोड़ेगी, इसलिए कि मेरी नॉलेज बेस ही है। जिसकी नॉलेज बेस ये नहीं है वो उसकी कॉन्शियंस उस पर भी झंझोड़ेगी जिस पे मेरी कॉन्शियंस नहीं झंझोड़ रही। ये है मसला। सबसे पहले तो ये समझने, एप्लीकेशन ओरिएंटेड चीज़ों में ये मसला होगा और रहेगा। लेकिन एक वो चीज़ है कि उसूल, मिसाल के तौर पर एक आदमी ये कह रहे कि मैं स्टबन हूँ और मुझे बर्दाश्त करो, ठीक है जी, और स्टबन होना कोई गलत नहीं है, तो उससे ये पूछा जाएगा, या ढीठ होना या बात ना सुनने वाला होना, या अगर उससे पूछा जाएगा कि वो अपने साथ ये मामला पसंद करता है तो फिर ठीक है, फिर इसका मतलब है उसकी अंदर की अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है, एप्लीकेशन उसकी ठीक नहीं हो रही। वरना ये बात कि ये एक आदमी जिस रवैये को खुद अपने लिए पसंद नहीं करता वो सिंपल क्राइटेरियन है, यानी हमारी जो इंटरपर्सनल मोरालिटी है उसका बहुत ही सिंपल क्राइटेरियन ये है कि अगर मैं अपने साथ ये मामला पसंद करूँगा तो फिर ठीक है, तो मुझे करना चाहिए। इफ़ आई वुड लाइक पीपल टू डील विद मी लाइक दैट, देन आई शुड डील विद मी लाइक दैट, देन आई शुड डील विद देम लाइक दैट, अदरवाइज आई शुड अवॉइड डूइंग दैट। तो ये नॉलेज बेस का ही मसला है इसमें कि मेरे पास क्या नॉलेज है, और दूसरा ये कि मेरी उसकी कनेक्शंस, इंटरप्रिटेशंस, कंस्ट्रक्शंस। अब वो कंस्ट्रक्शंस आपने एक बार कर दी तो फिर कोशिश करें कि उसके बारे में इसमें शक में मुब्तला ना हो कि वो फैसला गलत था। आप बेशक सोचते रहें, उसके बारे में सोचते रहें, जो फैसला कर लिया वो इंटेंशन आपकी ठीक थी, उस वक्त आपका ये मसला था कि मैंने ये कर लिया। अगर ये नहीं करेंगे तो यू विल बिकम obsessively concerned about whatever you are doing, ठीक है जी। ये खतरनाक चीज है। इसमें सोच जो है वो आपने इस पर 1000 दफा सोचें कि अच्छा मुझे आइंदा अगर करना पड़े तो मैं इस पर दोबारा रिव्यू कर लेता हूँ, लेकिन जो माजी के फैसले थे वो मैंने अच्छी इंटेंशन के साथ किए थे, उनको मैं रिव्यू कर नहीं सकता, उनको आई कांट डू एनीथिंग अबाउट देम, ठीक है। डोंट थिंक अबाउट देम कि वो उस वक्त मैंने ये कर दिया था, उस वक्त मैंने ये कर दिया था, नहीं, आज जो मेरी नॉलेज बेस है उसके मुताबिक मैंने फैसले करने हैं, एंड दिस इज व्हाट आई एम रिक्वायर्ड टू डू। जो प्रॉब्लम इंसान को कई दफा हो जाएगी ना, वो ये हो जाएगी कल तो मेरी ये राय थी, आज मैं लोगों को क्या कहूँ, ये है जो ईगो अब आ गई है, इसको ना आने दें। नेवर लेट दैट कम इन फ्रंट ऑफ यू। जो दयानतदाराना राय है उसको बयान कर दें। अल्हम्दुलिल्लाह, वो ऐसे ये मिसाल बयान करने का ये मकसद नहीं था कि वो मैं पास्ट को वो करूं, मैं इस बात को समझने के लिए मिसाल सामने रखी थी कि बेसिक जो मैं बात आपसे कर रहा था आपने पार्टली उसका आंसर कर दिया, मगर वो यही थी कि जब आप चीजें समझकर कोई सोच तब्दील करते हैं तो कॉन्शियस, क्योंकि उसको, अब आई डोंट नो कि वो कैसे काम करती है मुझे नहीं पता, मगर उसमें 2 डिसीजंस बड़े होते हैं, एक पास्ट का और एक प्रेजेंट का। अब उसको पुख्ता होने में शायद टाइम लगता होगा कि ये, तो वो आपको ये कहती है असल में कि क्या कहीं ये तुमने भी सहल पसंदी के लिए तो नहीं फैसला लिया होगा, ये आवाज असल में आ रही होती है, राइट। तो उसमें डर ये लगता है कि जब वो बात सुनी थी तो मुझे ये डर लगा था कि शायद हम ये कह रहे हैं जबकि कॉन्शियस ठीक होती है, तो कॉन्शियस ठीक है, मेरी समझ गलत है, मैं यहाँ इस एंगल से इसको समझना चाह रहा था। नहीं, ये आना चाहिए, कॉन्शियस ठीक है, मगर मैं शायद मैंने एनालाइज करते हुए अपनी कहीं सहल पसंदी को ऐड कर ली है,
नहीं, इसमें कॉन्शियस नहीं, आपने क्वेश्चन जो उठाया वो कॉन्शियस का है नहीं। असल में अगर आप ये डिटरमिन कर लेंगे ना कि ये मैंने इसको, ये जो फैसला किया था ये अपनी सहल पसंदी की वजह से, अपने लिए आसानी पैदा करने के लिए किया था, अब कॉन्शियस एक्टिवेट हो गई है। समझ आ गई बात? यानी जब तक यू आर कंसिडरिंग इट और आप ये सोच रहे हैं क्या मैंने ये इसलिए किया था या इसलिए किया था, नहीं, मेरी तो राय यही थी, सहल पसंदी नहीं थी, मैं दूसरों को भी यही बताता हूँ, मैं इसमें पब्लिक में भी यही कहता हूँ, तो जब ये है तो फिर मैं इसमें मेरी कॉन्शियंस जो है वो मुझे इत्मीनान में रहेगी। लेकिन ये बात कि मैं पब्लिक में तो ये कहता हूँ, मैं दूसरों को तो ये बताता हूँ, लेकिन अपने लिए मैंने ये आसानी की रास्ता इख्तियार किया, तो अब मेरी कॉन्शियंस एक्टिवेट हो जाएगी। कॉन्शियंस का मतलब ये कि यू शुड बी डूइंग द सेम थिंग, उसी प्रिंसिपल पर अमल करें जिसको कि आप जिसका प्रचार करते हैं, जिसको आप अपहोल्ड करना चाहते हैं। ठीक है ना जी? यानी अगर मैंने किसी मौके पर सहल पसंदी की है तो फिर मेरी कॉन्शियंस एक्टिवेट हो जाएगी, लेकिन ये सवाल कि क्या मैंने ये सहल पसंदी की है, इस पर नहीं कॉन्शियंस एक्टिवेट होगी, पहले इसका फैसला कर लें फिर होगी। ठीक। और ये सवाल होना चाहिए, दिस इज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये जरूर होना चाहिए। देखिए जिंदगी में कभी भी अगर आपको शुबा है ना किसी चीज के बारे में, तो एहतियात ये है कि बेहतर ये है कि उससे थोड़ी देर के लिए अवॉइड करके सिर्फ गौर करें। आप ये फैसला कर लें कि मैंने इसके बारे में राय पहले कायम करनी है, या किसी की राय पे, अब अगर मैं आलिम नहीं हूं तो किसी की राय को फॉलो करना है। जी सर, वो तो वही कि अभी तो वही सिचुएशन है। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू, मैं मजीद सोचूंगा इसके ऊपर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। मोहित साहब, एक छोटा सा कमेंट इस हवाले से, अदनान का बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये। इसमें मेरे ख्याल में एक एस्पेक्ट और ये भी है कि एनी सिचुएशन के जहां पे हम खुद अपने मोटिव्स के बारे में डाउटफुल हो जाए, जो ऑन पेपर एक इम्पॉसिबिलिटी लगती है, इंसान को अपना मोटिव तो पता ही होता है, लेकिन हकीकत ये कि ऐसा नहीं होता। तो अमूमन स्पेशली जिस केस को अदनान ने भी डिस्क्राइब किया, जिस सिचुएशन को, उसमें यूजुअली फिर ये हो रहा था कि देयर इज सम इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, दो कॉन्फ्लिक्टिंग बिलीफ्स साइमल्टेनियसली होल्ड कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल प्रोबेबली इस केस में एक बिलीफ उन्होंने रिसर्च करके क्रिएट किया कि ये वाला तरीका गाड़ी लीज करने का दुरुस्त है, लेकिन साथ ही उनका एक बिलीफ ये कि आसान काम हलाल नहीं हो सकता, दीन आसान काम कि ऐसे कैसे हो सकता है, मैं आसान काम का मतलब है आप धोखा दे रहे हैं अल्लाह ताला को, आपसे लाकी कर रहा है। और इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट में वो ना इधर रह सकते ना उधर रह सकते हैं। तो मे बी दिस इज वन ऑफ द सिनेरियोस जिसको बहुत इंसाइटफुल बात की आवाज की कंफ्यूजन, वेरी इंसाइटफुल, वेरी वेरी इंसाइटफुल। आई थिंक ये अदनान जरूर नोट करें कि जो अली ने बात फरमाई है ये बहुत ही इंसाइटफुल है जी। यानी मज़हब के बारे में भी कुछ हमारे पैराडाइम्स हैं, हमारा ये ख्याल है कि मज़हब हमसे कुर्बानी ही चाहता है हर हाल में, तो उसके नतीजे में भी ये मसले पैदा हो सकते हैं। या मजहबी जिंदगी लाजमन फकीरी की जिंदगी होगी, ये है ना कुछ पैराडाइम्स में है हमारे, कि अगर मेरे पास अगर आसाइशों में रहता हूं मैं, तो फिर मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ, ये वाला एस्पेक्ट पैदा हो जाता है। That's a very very फिर होता ना हलाल तरीके से दौलत नहीं कमाई जा सकती। Right. If you want to get rich, तो you have to do something wrong. Absolutely. बिल्कुल। जी नासिर आप अनम्यूट कर लीजिए। बस वो मेरा ख्याल है, मैं यही कहना चाह रहा था जो मुईज़ साहब ने आई थिंक बता दिया है, कि मेरे ज़हन में एक्चुअली यही सवाल आ रहा था, क्लैरिफिकेशन चाह रहा था कि ये जो एक बात सुनी है, शायद हदीस है, ये क्या है कि जो चीज़ आपको शक में मुब्तला करे उसको छोड़ दो। तो थोड़ा सा आई थिंक वो इसकी एक्सप्लेनेशन आ गई। तो टू ऑल एक्सटेंट मतलब मेरा क्वेश्चन ये रिजॉल्व हो गया है, प्रॉब्ली बिल्कुल सही। मेरा भी ये कॉन्सेप्ट यही लगता है, जो इन्होंने पूरी बात बताई ना अभी, जो सिनेरियो क्रिएट किया, उसमें बेहतर मेरे ख्याल में यही होता है कि अगर मुझे चीज़ शक में डली हुई है, भले मेरा बिलीफ बना हुआ है या नहीं बना हुआ, एक पॉइंट ऑफ स्कूल और कह रहा है, दूसरा पॉइंट ऑफ स्कूल और कह रहा है, कुरान के अंदर एक क्लैरिटी है, सूद हराम है, तो नेचुरली समझ यही आती है एज ए बिलीफ या एज ए मुस्लिम कि उसको मैं टेम्परेरीली छोड़ दूं, सो दैट वही बात के इनर मेरी सेटिस्फेक्शन हो जाए। राइट बिल्कुल।
ये आसान सही रास्ता है और मेरा ख्याल है ये आपको खुदा से जोड़ता है, यानी लेकिन इवन इफ दैट इज द केस, देखें आपकी जो राय है ना उसमें क्लैरिटी नहीं है तो या शुबा है तो वो अलग है। एक तरफ आप ये समझते हैं कि है तो ठीक, लेकिन इससे आसानियां पैदा, जो अली ने बात फरमाई है, अगर ये आपके अंदर शक पैदा कर रहे हैं तो ये गलत शक होगा, इस तशकीक में मुब्तला ना हो। यानी आपने उस मेरिट, उसकी राय, उस राय को मेरिट पे क्रिएट करना है, उसके सारे पॉइंट ऑफ व्यूज जो हैं उनको मेरिट पे देखना है, लेकिन अपने किसी एक्सटर्नल पैराडाइम को बीच में ना ले आए, ये गलती हो जाएगी इससे। ट्रू ट्रू। और यही वो डायकोटमी है हमारे लिए कि हमने पैराडाइम को प्रिंसिपल के बेस पे क्रिएट करना होता है, राइट लेकिन प्रिंसिपल को गेज करने के लिए भी हमारे जज्बात और फीलिंग बहरहाल एक अहमियत रखते हैं। राइट तो ठीक बात ठीक लगती है, लेकिन कई मर्तबा जो चीज ठीक नहीं लग रही होती, बात वही ठीक होती है। हाँ बिल्कुल सही। तो बेसिस जैसे आप कह रहे हो प्रिंसिपल सेंटर्ड होना चाहिए, और शायद यही वो बिलीफ है जो क्रिएट करना अंदर के मुझे, मेरी राय जाती तौर पे जैसी भी है, अगर प्रिंसिपल कुछ और है तो मुझे उसी को फॉलो करना। बिल्कुल ठीक। लेकिन ये मुश्किल काम है वैसे बहुत। नहीं, असल में इसकी तरबियत करनी है बेसिकली। हम इंशाल्लाह एज वी प्रोग्रेस, हम वो जो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन का भी कर रहे हैं उसमें भी मैं ये कोशिश करूंगा, और यहाँ पर भी कि एज वी प्रोग्रेस इस चीज़ की तरबियत करनी है अपने अंदर कि हम वी विल मेक मिस्टेक्स, यू नो वी आर ह्यूमंस एंड वी हैव टू लिव विद दोज मिस्टेक्स, और ये मिस्टेक्स करके सीखना है और आगे बेहतर होना है। एब्सोल्युटली। यही पैराडाइम्स के हवाले से रिसेंटली आई केम अक्रॉस समवन जिनका यानी अभी हम ऐसे लोगों के जनरली हम ऐसे लोगों की बात करते हैं कि लोग दूसरों के साथ ज्यादती कर रहे होते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे लोग भी देखें दुनिया में इस वक्त परेशानी में मुब्तला हैं और उनके लिए बड़ा शदीद जिंदगी का मसला बना हुआ है, जिनका जिक्र मैं कर रहा हूँ कि वो अपने आप को माफ नहीं कर पाना, और जिस चीज के लिए वो अपने आप को माफ नहीं कर पा रहे वो कोई इतनी बड़ी गलती है भी नहीं। और वो जो पैराडाइम हम क्रिएट कर लेते हैं अपने लिए, अगर वो प्रिंसिपल सेंटर्ड उसको कर ले तो उनके अचानक से लाइफ टर्न अराउंड हो जाए। राइट राइट, क्वाइट राइट, इंटरेस्टिंग पॉइंट। जी सलमा आप अनम्यूट कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह जी। सर ये जो अली ने बात की है ना, ये वाकई बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि मैं इस एक्सपीरियंस से गुजरी हूँ कि ये जो सूद वाला मामला था इसमें जब एक रकम मेरे पास कम थी, मैं घर लेना चाह रही थी तो रकम कुछ कम थी, और मेरे जो करीबी अजीज थे वो मुझे दे चुके थे, तो मुझे लामहला बैंक के पास आना पड़ा फिर। हालांकि बहुत मामूली सी रकम उसमें चाहिए थी, 2 लाख रुपए, तो वो बैंक से लिया। सर मेरी एक दोस्त है, वो उसने मुझे बड़े ताने दिए कि जो है वो तुम तो बड़ा दीन का वैसे रूल्स की बात करती हो, फलां-फलां, तो तुमने तो सूद लिया तुमने। तो मैंने कहा यार मेरे पास कोई और हल नहीं था ना, मैं किधर जाती? थोड़े से तो पैसे रह गए थे, सारा इंतज़ाम हो गया था। अब कोई नहीं दे रहा था तो मैं क्या करूँ? तो कह रही है नहीं ये तो सूद है, तुम्हें पता है सूद लेने वाला और सूद देने वाला दोनों जो है वो जहन्नुम में जाएँगे। मैंने कहा नहीं, रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला जहन्नुम में जाते हैं। मैंने तो ये पढ़ा है। तो कहती है कि नहीं ये भी है। तो सर फिर मैं हदीस की तरफ गई तो वहाँ पे भी मिल गई ये कि है ऐसा कि लेने वाला भी जहन्नुमी और देने वाला भी। फिर सर मुझे आमदी साहब मिले ये बहुत कोई 17-18 साल पहले की बात। तो वहाँ से पता चला कि नहीं जी, मनफत जो है वो तो वही है, मनफत पे अगर आप वो ले रहे हैं, मनफत ले रहे हैं रुपए के ऊपर, वो सूद है। फिर कुरान को देखा, उसकी आयतें भी इसी पैराडाइम में थी। तो फिर मेरे दिल को तसल्ली हुई कि हाँ, मैंने जो है ना सही काम किया है और मैंने कोई सूद जो है ना। अब देखिए ना, इस सिचुएशन से मैं खुद गुज़री, तो मुझे पता चला कि हाँ भाई, जब इंसान इतना मजबूर हो जाए कि कहीं से कुछ नहीं मिल रहा है, तो वो जाएगा सूद वाले के पास कि जी मुझे दो पैसा। तो लेकिन ये है कि जिन लोगों के ऊपर ऐसी सिचुएशन नहीं गुजरी होती है ना, वो भी बड़ी बातें बना रहे होते हैं। फिर वो आपको जीने नहीं दे रहे होते कि जी ऐसा, हालांकि पता उनको भी कुछ नहीं हो रहा होता है कि भी थोड़ा सा देखें तो सही चारों तरफ कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कुछ पढ़ लें, कुछ सुन लें। नहीं। तो सर दूसरी जो मुझे आज बात शेयर करनी थी, वो ये थी कि ये जो अनजस्टिस वाली बात की थी ना हमारी एक बहन ने, कि जिद्दी और स्टबर्न लोग
ये तो मतलब बहुत मामूली सी बात है, क्योंकि ऐसे लोग सामने आते हैं तो फिर पोलाइट लोगों का और बात मानने वालों की भी तो कदर आती है ना, कि अगर ये दोनों रवैये सामने ना हो मुकाबिल में तो हमें कैसे पता चले कि ये अच्छा है और वो बुरा है। मतलब मुझे जवाब खुद ब खुद मिल रहे होते हैं। तो मैं आपको एक और एक्सपीरियंस कल बताऊँ कि मैं तो अब जा रही हूँ ना बाकायदगी से डायलिसिस सेंटर, तो वहाँ जो कुछ मुझे नज़र आता है, ज़ाहिर है मेरा 4-5 घंटे का वहाँ पर स्टे होता है। तो Okay. कल मुझे एक बड़ी अजीब-सी वो सूरत-ए-हाल सामने आई कि मैंने अभी तक यही देखा था कि कोई अचानक बीमारी आई है तो उसपे इंसान डायलिसिस पे चला गया है। लेकिन कल एक बिल्कुल बेचारी गाँव की कोई औरत थी और वो मुझसे मेरे पास आई, कहने लगी मेरा बेटा किधर गया? तो मैंने कहा वो बाहर इस साइड पे बाहर गया है। तो फिर मैंने उससे पूछा, मैंने कहा क्या ये इसको क्या हुआ है? तो कहने लगी कि ये ना जब पैदा हुआ तो 4-5 साल तक इतना बीमार रहा है ये कि इसको उल्टियाँ, मोशन और बुखार शदीद रहता था इसको। तो हम लोग करीब के डॉक्टर को दिखाते थे तो ये इस तरह था। फिर किसी ने हमसे बोला कि नहीं इसका ये ठीक नहीं हो रहा है, तुम इसको कराची लेके जाओ। कहती इधर आए तो पता चला कि पैदाइशी तौर पे इसके गुर्दे जो है ना सिकुड़े हुए। सर ये सुन के तो मैं बिल्कुल ही ना अपनी जगह बैठी रह गई कि मैं कही या अल्लाह पैदाइशी तौर पे सिकुड़े हुए गुर्दे। और अब वो लड़का तकरीबन 18-20 साल का था सर वो, और वो 18-20 साल से यानी यही डायलिसिस पे जिंदा है। तो अब Okay. देखिए खालिद जो है मतलब मेरे हस्बैंड जो है ये तो अभी 1 साल से है ना कि इतनी सारी चीजें होने के बाद इनके गुर्दे आहिस्ता-आहिस्ता कंडीशन में आए। लेकिन ये इसका बेचारे का और इस माँ का जो कि इतनी अज़ियत में है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना फिर वही वाली बात आ जाती है। इसका जवाब भी मेरे पास यही है कि इन सारे सूरत-ए-हाल में जब हम अपने रवैये देखेंगे और अल्लाह की तरफ शुक्रगुज़ारी की तरफ जाएँगे, तभी तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों के लिए जन्नत बनाएगा ना, और फिर वहाँ ये सब चीज़ें होंगी। सही बहुत बात है। तकलीफ जैसे सर मेरी आँखों में बहुत आँसू आए कल ना। ये मैं आपको बताना चाह रही थी, उस बहन को भी ये बताना चाह रही थी कि देखिए जस्टिस और इनजस्टिस क्या है, पे ज़िंदा रहना है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ठीक फरमा रही हैं आप। रोज़बिन आप अनम्यूट कर लीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह जी। सर वही लास्ट टॉपिक ज़िंदगी सवाल उठाती है, सही है। खालिक का या अल्लाह को जैसे हम देखते हैं, तो आज होता रहता है ये, लेकिन आजकल जो सामने आ रहा है सोशल मीडिया पे, अल्लाह को मानने वाले, उसकी किताब को पहुँचाने वाले, उसकी किताब को देने वाले, सिखाने वाले, तो वो छोटे-छोटे बच्चों पर कितना तशद्दुद कर रहे हैं, कितनी ज़्यादती कर रहे हैं। यानी ये सब वीडियो देखते हैं या ये पढ़ते हैं तो उसपे बहुत ही दिल कुढ़ता है। तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि अल्लाह की किताब पढ़ाने वाले भी ऐसा कर सकते हैं। उस वक़्त भी अल्लाह ताला सामने नहीं आते, उस वक़्त भी अल्लाह ताला इंटरवीन नहीं करते, यानी वो तो खालिस उसी का काम कर रहे हैं ना। और इतनी शदीद किस्म की ज़्यादती और इतनी शदीद किस्म का तशद्दुद कि वो बच्चा बेचारा चले जाते हो तो बेचारे। अच्छा, मैं सोशल मीडिया को मैं फ़ॉलो नहीं करता जी इतना ज़्यादा, इसलिए आई वोंट नो अबाउट इट। इसको अगर आप सब लोग जानते हैं तो फिर तो ठीक है, मैं इस वाक़ये को जानता नहीं हूँ कि जो हुआ है। अगर मदरसे में बहुत होते रहते हैं ये, लेकिन हाइलाइट जी, होते जी। हैं तो वो फिर सामने आ जाता क्वाइट है राइट, बहुत। क्वाइट राइट। देखिए उसमें जो है ना, एक ये अजीब-सी बात है, मैं आपसे अर्ज़ करूँ, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है इस मामले में। एक्सक्यूज़ मी, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है ये, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल ठीक बात है। मैं इनको समझता हूँ कि अखलाकी तरबियत मज़हब को प्रीसीड करती है। ये मैं इसको बयान भी करता रहता हूँ बहुत, मैंने इसके बारे में कहा भी है कि ये जो अखलाकी तरबियत होती है, अखलाकियात, सच बोलना, इंसाफ करना, कंपैशन शो करना, ये सब चीज़ें जो हैं ये मज़हब से ज़्यादा मज़हब को प्रीसीड करती हैं। और इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, इनमें से एक वजह ये भी है, यानी मेरा ये ख्याल है कि अगर मज़हब से पहले ये नहीं हुआ या हमने इसकी कोशिश नहीं की, तो मज़हब एक रिलेंटलेस तलवार बन जाती है, यानी इंसान की तबीयत में सख्ती पैदा करती है।
मज़हब बजाय इसके कि इंसान को नरमी की तरफ लेके आए, वो कंपैशन की तरफ लेके आए, वो खुदा से जोड़ने की तरफ लेके आए, वो खुदा का यूँ समझ लें कि खुदा की तलवार बना देता है मज़हब इंसान को। और वो ये समझता है कि मैंने, और सेल्फ रिफ्लेक्शन कम हो जाती है, दूसरों के बारे में जजमेंटलिज्म ज़्यादा पैदा करता है। मैंने ये मजहबी लोगों के अंदर ख़ास तौर पर देखा है जी। यानी ये यहूद के साथ मामला हुआ जो जिसको सूरह हशर में बयान किया कि ला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह फअनसाहुम अनफुसहुम, कि उन जैसे मत हो जाना कि जिन्होंने खुदा को भुला दिया तो अल्लाह ताला ने उनको अपना आप ही भुला दिया। इसके बाद तो असल में करेक्शन का कोई इम्कान ही नहीं रह जाता। हर गलती बहुत ही दूसरों में ही अफसोसनाक नजर बात है। सिर्फ हमें दूसरों में एक पूरा एजुकेशनल फलसफा है ना ये तो आपको अब सिर्फ इसमें नजर आता है। हम जब छोटे होते थे तो ये हमारे स्कूलों में भी था, ये स्कूलों में भी ये फॉलो किया जाता था, मतलब मार पड़ती थी, कान खींचते थे। एकदम मुझे याद है कि हमारे, अल्लाह उनकी मगफरत करे, हमारे एक टीचर होते थे मैथमेटिक्स से, उनको काफी तंग किया किसी ने, तो उन्होंने आकर मुक्का ही मार दिया, यानी मुक्का मार दिया। और मुक्का ऐसे कमर पे जब मारा तो वो जो लड़का था वो बिल्कुल जिस तरह कहते हैं इस तरह की कैफियत में आ गया कि सांस ही बंद हो गई जैसे। ठीक है, वो अल्लाह का शुक्र है बच गया। उनकी भी थोड़ी सी हाथ पैर फूल गए कि ये क्या हो गया, लेकिन गुस्सा बेकाबू हो गया। यानी टीचिंग इज समथिंग कि जिसमें हमने इसको अपना एक फिलॉसफी बनाया हुआ है कि वी हैव टू कंट्रोल द क्लास। प्रॉब्लम ये इस एजुकेशनल पैराडाइम में, चाहे वो हमारे मजहबी पैराडाइम है, वो एक ही है ना, दोनों एक ही है। दोनों क्या है, बेसिकली टीचर सेंटर्ड है, स्टूडेंट सेंटर्ड तो है ही नहीं। स्टूडेंट सेंटर्ड होने का मतलब ये है कि इंसान ने ये फैसला किया। यानी आप सोचिए 5 साल का बच्चा ये क्या फैसला करेगा कि मैंने एक ऐसी किताब को याद करना है जो कि इतनी बड़ी किताब है कि इंसान उसको 1 महीने में पढ़ता है। यानी बड़े बड़े जो लोग हैं वो 1 महीने में घंटा घंटा खड़े होकर पढ़ते हैं। मैंने उस पूरी की पूरी किताब को याद करने का मेरे दिल में शौक पैदा हो गया। ये कैसे होगा, ये हो ही नहीं सकता। दिस इज इम्पॉसिबल कि एक आदमी को ये शौक पैदा हो जाए कि मैंने ये याद करनी है। ये शौक बाद में पैदा हो सकता है जब आदमी को खुदा की इस किताब की अहमियत का इल्म मिलता है, जब उसको समझ में आती है बात की कितनी इंपॉर्टेंट है। लेकिन वो एजुकेशनल पैराडाइम क्या है कि अगर नहीं पढ़ रहा, तवज्जो नहीं दे रहा, थप्पड़ मारो जोर के, खींच के रुस्वा कर दो उसको, क्लास में जलील करो। ठीक है, इस जिल्लत के बायस वो कल ठीक हो जाएगा। ये है ना पूरे का पूरा पैराडाइम डिसिप्लिन के नाम पे हो रहा है ये सब कुछ जो होता है। उसमें फिर इंसान को, चूंकि ये एक मॉरल हाई ग्राउंड पे खड़ा होता है कि मैं तो ये ऐसा नहीं कि मैं बच्चों से नफरत करता हूँ, लेकिन मैं ये करता हूँ। एक चीज को याद रखिएगा आप हमेशा कि आपके एक्शंस आपकी फीलिंग्स पर असर डालते हैं। अगर आप ये कर रही हैं ना तो आपके दिल में बच्चों के लिए कंपैशन कभी पैदा नहीं हो सकता। कंपैशन कंपैशनेट एक्शंस चाहता है। अगर कंपैशनेट एक्शंस नहीं है तो आप कंपैशन फील करते हुए चांटा नहीं मार सकते किसी को। ये नहीं हो नहीं सकता, ये पॉसिबल नहीं है। और चांटा मार के कंपैशन नहीं फील कर सकते आप। यानी ये दोनों चीजें, फीलिंग्स एक्शंस को और एक्शंस फीलिंग्स को इम्पैक्ट करती हैं। ये है जो हम बहुत बुरी तरह मिस करते हैं ऑनेस्टली। आई एम सो सॉरी टू हियर दिस, लेकिन ये बहुत तकलीफ दे बात है जी। हम छोटे बच्चों के साथ तो बहुत ही ज्यादती कर जाते हैं जी, पेरेंट्स भी और फिर जहाँ भेजते हैं वो लोग भी। अल्लाह ताला हमें माफ करे, सीधे रास्ते पे रखे जी। आमीन आमीन। थैंक यू सर। शुक्रिया जी। जी हमारा वक्त आज का खत्म हो गया। शबाना, हमने नोट कर लिया आपका हाथ। नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह आपको हम पहले मौका दे देंगे। ठीक जी, थैंक यू वेरी मच जी, सबका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।